धन्यवाद कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पीडी हेड के जो भी कार्मिक है जिनका सैलरी बिल अक्टूबर माह का IFMS 3.0 पे प्रोसेस हो चुका है। सब वीडियो लॉगिन करके जब देखते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि इनके बिल है वो गलत तरीके से बन रहे हैं। अब इसमें कल जो एक समस्या आ रही थी कि इनका DA है वो अपडेट नहीं हुआ था और जो DA है 55% के हिसाब से बिल बन रहे थे। तो मैंने कल बिल को डिलीट करके वापस DA अपडेट कैसे करेंगे उसका पूरा प्रोसेस मैंने लाइव बताया था कि यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि कल एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में यहाँ से मास्टर्स में जाने के बाद में बल्क DA बल्क अपडेट ऑफिस इस पर क्लिक करने के बाद में आपको पे कमीशन सेलेक्ट करना था। DA जो भी रेट है वो आपको यहाँ से जैसे 7 करना था और DA अलाउंस से 58% करके आपको ग्रुप सेलेक्ट करके वो उनका DA अपडेट करना था। ये अपडेट करने के बाद में जब बिल बनाते हैं तो DA तो सही हो गया है, यानी जो 55% था उसकी बजाय 58% हो गया। लेकिन एक और तकनीकी समस्या होगी और जिसका ध्यान मैंने भी शुरू में गौर नहीं किया, लेकिन मैंने कहा भी था कि जो भी बिल आप भेजें अच्छी तरह से चेक करके ही ट्रेजरी फॉरवर्ड करें। ट्रेजरी फॉरवर्ड करने में जल्दबाजी नहीं करें। तो एक व्यूअर्स का कमेंट भी था कि जो बिल बन रहे हैं उसमें HRA है वो चेंज हो रहा है। अब ये जब आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ से बिल्स में जाने के बाद में बिल स्टेटस में जाने के बाद में यहाँ से ये रिपोर्ट जब डाउनलोड करते हैं, जो बिल मैंने कल बनाया था PRA बिल्स, और इस पर जा करके इसको जब आप चेक करेंगे, यानी इसको मैं जैसे यहाँ से डाउनलोड करके आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ से इसको चेक करते हैं तो इसमें दो तरह के कार्मिक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फिक्स वाले हैं जैसे पंचायत शिक्षक वगैरह, उनके तो DA HRA नहीं है। लेकिन जो दूसरे कार्मिक हैं, जो रेगुलर कार्मिक है, जो पहले PD हेड में थे और अब PRA जैसे IFMS 3.0 आ गए, अब इनका जैसे बेसिक है 47,900, तो सीधी सी हिसाब है कि जो HRA है 10% के हिसाब से आपके 47,900 का 10 कम हो जाना चाहिए, यानी 4,790 होना चाहिए। लेकिन यहाँ HRA आ रहा है 7,185, यानी इनका DA अपडेट करने के बाद में HRA ऑटोमेटिकली 15% हो रहा है, जबकि इनका HRA है वो 10% होना चाहिए। तो ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। अब इसका समाधान दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है बहुत जल्दी ये सिस्टम में गलती है वो पकड़ में आ जाए और सही हो जाए, तो या तो आप वेट करें। दूसरा तरीका है कि आप मैन्युअली DA है उसको सही कर लें। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे आपको सैंक्शंस में जाना है और यहाँ सैंक्शंस में जाने के बाद में अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, इसमें जाने के बाद में आपको यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। अब जिसके भी ये प्रॉब्लम आ रही है आप यहाँ से जैसे एक एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लें। ये जैसे एम्प्लॉय है, अब इनका यहाँ आप देखेंगे तो इनका बेसिक है वो 49,100 है, नहीं 39,100 है, नहीं 39,100 है। अब इसके हिसाब से 3,910 रुपये HRA होना चाहिए, जबकि यहाँ HRA यहाँ इनका आ रहा है 5,865, यानी 15% आ रहा है। अब इसको यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो एडिट कैसे करेंगे, तो यहाँ आप इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर से कर लें। रिकरिंग है क्योंकि हर मंथ है। HRA 107 है और यहाँ जो भी 107 है तो वो फिक्स है। अब इसमें तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, अलग कोई अलाउंस करना है तो बात अलग है। अब यहाँ फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहाँ HRA जो है ये आपके आ रहा है 5,865, जबकि इनका होना चाहिए था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इनका होना चाहिए था 39,10, यानी 3,910 होना चाहिए, क्योंकि 10% HRA है। तो अब यहाँ आपको एडिट करना है, तो 39,10 यानी 3910 यहाँ आपको एडिट करना है। यहाँ से 3910 कर लें और ऊपर आप जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर से सिलेक्ट कर लें। अब ऑर्डर नंबर आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं और डेट है जैसे 1 अक्टूबर की कर लें, कुछ भी कर लें और इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो बेसिक था जैसे 39,100 है, इसके हिसाब से HRA बनना तो था 3,910, लेकिन अभी HRA जो बन रहा है वो है 5,865। अब यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके आगे ऐड अलाउंस और यहाँ से आपको एडिट का ऑप्शन है। एक्शन में आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ अमाउंट आपके 3,910 रुपये आ रहा है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ रिमार्क में आप ओके लिखना चाहें तो लिख दें और इसको सबमिट करेंगे। यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे आप येस पे क्लिक करेंगे और कंफर्मेशन पे आपको जाना है और सबमिट सक्सेसफुली करेंगे। अब वापस मैं आपको उन एम्प्लॉय को बताऊँ कि इनका DA अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो एम्प्लॉय थे तीसरे नंबर, यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो आप देखेंगे तो 39,100 था इनका बेसिक। अब यहाँ HRA वापस सही होकर के 3,910 हो गया है। तो एक तरीका तो ये है कि आप प्रत्येक कर्मचारी का जो भी जिनका भी DA तो अपडेट हो गया, लेकिन HRA अगर गलत बन रहा है तो आप प्रत्येक कर्मचारी का HRA अपडेट कर लें, जिनका भी HRA बन रहा है। PD हेड के कार्मिकों के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद बिल जैसे एक बार बिल डिलीट करते हैं, क्योंकि जो बिल बन गया उसमें DA तो सही आ रहा है लेकिन HRA गलत आ रहा है। मैंने आपको बिल बताया, ये जो बिल बना हुआ है अब इसमें सब में ये प्रॉब्लम है। जैसे ये कार्मिक है जिनका बेसिक है 49,300 यानी 49300, अब इसके हिसाब से HRA है जो 49,300
30 होना चाहिए, यानी 4,930 होना चाहिए, लेकिन यहाँ HRA आ रहा है 7,395। इसी तरीके से यहाँ बेसिक 39,100 है, तो इसमें अभी यहाँ HRA है वो 5,865 आ रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे तो जिनके भी यहाँ है सबके प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक टेक्निकल इशू है। अब इसका समाधान मैंने आपको बता दिया कि 2 तरीके हैं, या तो आप थोड़ा सा वेट करें, मुझे लगता है सिस्टम में अपना ये कुछ एरर है तो सही हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जैसे आज 25 तारीख है तो 1-2 दिन आपके पास में और भी है। आप 30 तारीख तक भी अगर फॉरवर्ड कर लेंगे तो अगले दिन है जो भी है वो सैलरी जमा हो जाएगी। तो आप जल्दबाजी नहीं करें। मैं हमेशा कहता हूं कि FMS के मामले में थोड़ी सी टेक्निकल इशू रहते हैं, और खास करके जो PD हेड के कार्मिक जो जिनका सब DDO रोल अभी एलोकेट हुआ है, इसमें कई सारी तकलीफ आ रही है। तो थोड़ा सा इसको आपको बहुत गौर करके अच्छी तरह से चेक करके ही बिल फॉरवर्ड करने DDO को, और DDO से वापस ट्रेजरी फॉरवर्ड होंगे। तो यहाँ विशेष आपको इस बात ध्यान रखना है कि एक तो आपको DA बिल जो बन रहे हैं उसमें DA गलत बन रहा है। DA मैंने कल की वीडियो में बताया था कि DA अपडेट करने के बाद जब बिल बना दिए, तब एक और टेक्निकल इशू रह गया कि इनकी HRA की कटौती है वो 15% के हिसाब से इनको अलाउंस मिल रहा है, कटौती नहीं, इनको अलाउंस मिल रहा है, जबकि HRA मिलना चाहिए 10%। तो वो भी इनकी सैलरी बढ़ रही है। तो ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से अब मान लो जैसे ये बिल है, अब जो बना हुआ बिल था वो गलत था, अब आपने अपडेट तो कर लिया, लेकिन बिल जब नया बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से आपको बिल्स में जाना है और यहाँ सैलरी बिल्स में आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको बिल को डिलीट करना है। तो ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे और यहाँ जाकर के आप बिल चेक कर लें, और मंथ यहाँ से अक्टूबर कर लें, और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बिल बना हुआ है, अब यहाँ से इसको अगर यहाँ से बिल नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी बिल बना हुआ है, अब यहाँ दोबारा आप चेक करना चाहे तो वी रिपोर्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि अभी जो बिल बना है उसमें जो HRA की जो गड़बड़ी है वो अभी भी है। यानी यहाँ से जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपको झूम करके बता देता हूँ, तो यहाँ जो भी HRA है, अब यहाँ आप देखेंगे तो HRA है वो जैसे बेसिक है 49,300 है, तो यहाँ 7,395 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 49,30। तो इस तरीके से इस बिल को आपको पहले डिलीट करना है। यहाँ से आप इस बिल को डिलीट कर लें। अब ये एक टेक्निकल इशू कह सकते हैं कि ये बिल है 2 बार तो डिलीट हो चुका है। एक बार DA गलत आया था, उसके लिए डिलीट किया, DA अपडेट करने के बाद जब दोबारा बिल बनाया तो HRA गड़बड़ आ रहा है, तो अभी भी इसको वापस मैंने डिलीट किया है। अब मैं किसी एक कार्मिक का बिल आपको अगर टेस्टिंग के लिए बना के अगर बताऊं तो कैसे होगा, तो यहाँ से जैसे सैलरी में जाएंगे आप, और सैलरी में जाने के बाद में यहाँ सैलरी बिल्स में जानेंगे, और बिल्स में सैलरी प्रिपरेशन जो ऑप्शन है कि सैलरी रेगुलर सैलरी मैन्युअल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से मैं 1-2 कार्मिक जिनका मैंने अपडेट कर लिया है HRA, उसका ही बढ़ा के आपको बता रहा हूँ, या एक की बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये कार्मिक है, अब इसमें से जैसे मान लो जिस कार्मिक का मैंने यहाँ अपडेट किया था, यही एक का ही मैं बिल बना कर यहाँ इनिशिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, येस पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये आपके बिल बन गया। अब इस बिल को आपको चेक करना है तो बिल स्टेटस में जाएंगे और यहाँ बिल की रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे, और रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में थोड़ा सा इसमें ये जैसे डाउनलोड हो गया। अब ये एक ही बिल बन रहा है, इस बिल को मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे ये बिल है, इसको और जूम करके बता देता हूँ। अब यहाँ जो इनका जो बेसिक था 49,100 था बेसिक, और DA है इनका 22,678 है, ये भी चेक कर लें कहीं ये भी चेंज नहीं हो रहा हो, और दूसरे अलाउंस भी जरूर चेक कर लें। लेकिन यहाँ HRA था वो अभी जैसे यहाँ 39,10 39,10 आ रहा है, और 39,100 ये इनका बेसिक है, तो इसके हिसाब से 1 जीरो कम हो गया, तो ये सही है। जबकि यहाँ जो पहले था, यहाँ जो 39,100 है, अब यहाँ इनका जो HRA है वो 5,865 आ रहा था, तो ये पुराना बिल है, मैंने इसको डिलीट करके अब नया बिल बनाया है, तो उसमें 3910 इनका HRA आ रहा है, नहीं 10% आ रहा है। तो ये टेक्निकल इशू है। आप एक काम कर सकते हैं, या तो प्रत्येक कार्मिक जिनके भी ये इशू आ रहा है उसका HRA भी अपडेट कर लें, DA तो कर लिया आपने, HRA भी कर लें, या थोड़ा सा आप वेट करें। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये समस्या है वो समाधान हो जाएगा। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि आप बिल को अच्छी तरह से चेक करके ही फॉरवर्ड करें। और जिन साथियों ने कमेंट करके मुझे इस अपडेट के बारे में बताया या इस कमी के बारे में बताया, उनका बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही वीडियो में जो भी कमी है या कोई भी अपडेट है उसके बारे में जानकारी देते रहें, और चैनल पर बने रहें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा जो पे मैनेजर के कार्मिक या जो FMS के कार्मिक है, इनके अगर कई साथी ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं या संविदा कर्मी हैं जिनके बहुत पुराने जो बिल है सैलरी एरियर की बिल करेक्शन से बना रहे हैं, उनके कई तरह की इशू आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, तो उनकी अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं आपको ईमेल ID दे दूंगा, तो वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।